हाँ। दोनों। हाँ। जब से नहीं देगा, गेट नहीं लगाएगा, हाँ। ये सुरक्षित नहीं है। गांव कभी भी बह सकता है। कहाँ भी भैया जो काम करवाया गया, किस योजना के तहत काम कराया पता है? सेंट्रल का था ये। सेंट्रल का था जी। इसमें जो चल जाएगा उसका तो बचना मुश्किल है, जितना खाई बन गया है यहाँ, तो हर तरीका से हम ही लोग का नुकसान हो रहा है। ऐसे भी कोई सरकार किसानों का सहयोग में नहीं रहती है। नमस्कार, मैं नीतीश तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गढ़वा न्यूज 24। आज मैं मौजूद हूँ गढ़वा जिला का, आपका पलामू प्रमंडल गढ़वा जिला कांडी मुख्यालय अंतर्गत कसनप गांव में। आज कसनप गांव का मंजर आपको दिखाने का मैं प्रयास करता हूं कि कसनप गांव का मंजर आज भयावह बना हुआ है। पूरा का पूरा जितना भी यहाँ पे नाहर था, नाहर जानते हैं कि किसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद और लाभदायक होता है। आज यह जो नाहर है, यह नहर सबसे ज्यादा किसानों के लिए दुखदाई बना हुआ है। आइए मैं इस चीजों से आपसे अवगत कराता हूं कि इस नाहर का हाल क्या है। लगभग देख सकते हैं कि वहां से नाहर लगभग 200 मीटर नाहर टूट चुका है। आखिर में यह जो नाहर बनाया गया, जो भी कंपनी बनाई, यह जो भी परियोजना हो, देख सकते हैं किस तरीका से टूट करके और किस तरीका से पड़ा हुआ है। नाहर यहाँ पे सिर्फ पैसा निकालने का एक परियोजना है, जिसमें से पैसा निकाला जाता है, सिर्फ ठेकेदारों का पैकेट भरता है और नेताओं का पैकेट भरता है। ऐसी योजना को मैं आपको दिखाने का स्पष्टता अवगत कराना चाह रहा हूं। यहाँ पे डायरेक्ट केंद्र की योजना है, जो कि कोयल पश्चिमी योजना बोलते हैं, कोई पश्चिमी नाहर योजना बोलते हैं। देख सकते हैं किस तरीका से और किसानों का खेत किस तरीका से बर्बाद हो रहा है, वो भी दिखाने का प्रयास करिएगा। दोनों तीनों तरफ किस तरीका से किस तरीका से यहाँ पे पूरा बर्बाद हो गया है खेत। नाहर तो बर्बाद हुआ, कोई दिक्कत नहीं। किसानों का जो फसल है, आज समझ सकते हैं कि किसान के लिए फसल कितना ही मेहनत से उगाया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है। आज वही चीज जो है यहाँ पे लोगों के नुकसानदायक और बेलाभप्रद काम हुआ है। आइए यहाँ के हम ग्रामीण जनता से भी बात करते हैं कि क्या इसका स्थिति है और कैसे हुआ है। आखिर में यह जो नाहर है लोगों के सिंचाई के लिए बनाया गया था। आखिर में ठेकेदार के द्वारा या कोई कंपनी हो, कंपनी के द्वारा कैसा काम किया गया और यह जो परियोजना है, इस परियोजना से क्या हुआ, आइए मैं यहाँ के लोगों से अवगत कराता हूँ। क्या नाम है भैया? गौरी शंकर तिवारी। भैया ये बताइए कि यह जो नाहर योजना है, नाहर योजना से आप लोगों को लाभ है या नुकसान है? ये तो नुकसान हो रहा है भैया, ये तो देखने का चीज है। क्या 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 नुकसान है? हमारी फसलें बर्बाद हो रही है, जमीन खराब हो रहा है, देख रहे हैं। आज सब पानी का कोई विकल्प ही नहीं है। इसमें बताइए कोई गिर गया, कुछ हुआ, मवेशी वगैरह आता जाता है। हाँ। सब चीज का नुकसान है, सबका मवेशी का भी नुकसान है। और ये बताइए कि यहाँ पे लगभग कितना दूर का नाहर टूटा हुआ है? ये लगभग 1/2 किलोमीटर तो देख रहे हैं। इसके बाद उधर देख रहे हैं कि पूरा एकदम कटा हुआ है, पूरा कितना खेत बर्बाद, पूरा खेत भी बर्बाद हो रहा है इससे। जी। यहीं पे लास्ट था नाहर और आगे नहीं, और आगे था, लेकिन कंपनी यहीं तक करके छोड़ के चली, कंपनी यहीं तक करके छोड़ के तो चला गया। इससे जिससे लगभग कितने किसानों का खेत और फसल नुकसान हुआ? कम से कम यहाँ से तो हमारे 3 गांव और आगे हैं। हाँ। वो भी खराब हो रहा है। हाँ। और हमारे यहाँ का तो देख ही रहे स्थिति। कौन कौन आगे गांव पड़ता है? आगे बनकट है, सुंडीपुर है। अच्छा, यहाँ से सीधा बनकट नाहर निकल जाती है। जी जी। और यह जो है पूरा फसल लगभग 2-4-10 एकड़ यहाँ पे फसल जहाँ टूटा वहाँ बर्बाद हुआ। इससे ज्यादा है। जी जी। 50 एकड़ फसल है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र तिवारी। यह बताइएगा, यह जो काम करवाया गया किस योजना के तहत काम कराया गया पता है? सेंट्रल का था ये। सेंट्रल का था जी। केंद्र सरकार की जी। यह केंद्र सरकार की योजना में किस तरीका से काम करवाया गया? क्या यह काम तो यह कराया गया है, मैंने फुटपाथ समझिए कि 2 नंबर का काम हुआ है स्टार्टिंग से ही। लेकिन यहाँ छलका बनाने की भी बात थी, छोड़ करके यहाँ से लोग चले गए। अच्छा। अब आज के डेट में देख रहे हैं ना कितना गढ़ा हो गया। सैकड़ों एकड़ जमीन जो है परती रह जाएगा, अब मर जाएगा धान मर जाएगा। धान मर जाएगा। हाँ। पानी तो मिलेगा नहीं, अब यहाँ से कैसे हम लोग चढ़ाएंगे ऊपर में? हाँ। तो क्या ये इससे क्या आप लोगों का क्या मांग है? क्या इसको बनवाने का मांग है हम लोगों को कि बने, इससे खेती। देखिए जमीन भी चला गया। हाँ। जमीन भी जा रहा है, दिन प्रतिदिन कटते जा रहा है, कटाव हो रहा है। और यहाँ से वो बनकट सुंडीपुर का भी पानी जाता था। हाँ। अब तो वहाँ गांव पर चढ़ नहीं पाएगा, फूलों का खेती हो नहीं पाएगा। हाँ। ये सोन तक नहर जाना चाहिए हम लोगों का।
बस यहीं यहाँ से सोन कितना दूर है लगभग? बस यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर छोड़ करके जो कंपनी थी वो चली गई। और यह मतलब लोगों के लिए, किसान के लिए दुखप्रद काम हो गया। एकदम दुखद हो गया। सबसे पहले तो ये धान अब मर जाएगा। धान मर जाएगा। ये सैकड़ों एकड़ जमीन जो है धान लगा हुआ, देखिए रहे हैं फसल। कंपनी का क्या नाम है? VS कंपनी। VKS कंपनी। देख सकते हैं कि VKS कंपनी जो है किस तरीका से यहाँ पे लोगों को बर्बाद किया हुआ है। देखिए एक बाबा बैठे हुए हैं, क्या नाम है बाबा? रामनाथ तिवारी। ये बताइएगा कि लगभग यह कितना एकड़ जमीन यहाँ पे बर्बाद हुआ है? 50 एकड़ जमीन। अब तो सब सूखेगा, उधर वाला सूख जाएगा। पानी जा रहा है सीधे नदी में। हाँ। पानी को जाना चाहिए था सोन में। अच्छा। अब बीच यही छोड़ करके अब भाग गया वो कंपनी। फाटक लगाएंगे, गेट लगाएंगे, बोल्डर पिचिंग करेंगे, कहीं कुछ किया नहीं, मिट्टी भर के भाग गया। मिट्टी भर के भाग गया। और आज दुर्गति जो हो रहा है देखिए रहे हैं। कितना कटाव लगभग हुआ है? कटाव तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से नदी तक पूरा काटिए दिया है। हाँ। सैकड़ों एकड़ जमीन बर्बाद किया है। तो क्या आप लोगों का डिमांड क्या है? डिमांड है कि इसमें गेट लगावे, कैनाल देवे, फाटक लगावे, पानी का निकास दे देवे चारों तरफ पानी का निकास। फालतू पानी हो उसके लिए सीधे सोन में गिरा दे, और जो बाकी पानी बचे उसके लिए सोन में गिरावे। सोन में, और खेत में जाने के लिए फाटक और कैनाल। हाँ। दोनों। हाँ। जब से नहीं देगा, गेट नहीं लगाएगा। हाँ। ये सुरक्षित नहीं है। गांव कभी भी बह सकता है। गांव भी बच सकता है। यहाँ पे बच्चों के लिए, पशु के लिए भी नुकसानदेह है। जो गिर रहा है मर रहा है। तो पशु इसमें गिर जाने के बाद कैसे कैसे खींच करके निकाला गया उसको, उसका हाल हम ही लोग जान रहे हैं। पशु भी गिर गए थे इसमें? पशु इसमें गिरते नहीं है, घास चरने के लौ में गिर गए। अच्छा। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा उमेश पासवान नाम है। उमेश जी, यह बताइएगा कि क्या यह जो बना हुआ है आपका नहर, यह आपके लिए लाभदायक है या हानिकारक है? काल हो गई। ये लाभदायक तो है लेकिन हानिकारक भी है। कैसे ये नहर जो है कंप्लीट बराबर से नहीं हुआ है। ये नहर से मतलब लाभदायक तो है, खेती गृहस्थी होता है नहर कहीं तौर पर होता है ये, लेकिन ये नहर जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आधा होकर के ये छोड़ दिया है। ये कम से कम नहर को कहा सोन में पानी इसको गिरना चाहिए, निकलना चाहिए। और जगह जगह में इसका मतलब कैनाल देना चाहिए, मतलब खेत पटाने के लिए फाटक लगाना चाहिए। मान लीजिए इसमें माल मवेशी का बहुत नुकसान हो जा रहा है। माल मवेशी को बच्चों को भी नुकसान है। देख सकते हैं कि सरकारी योजना का जितना भी काम होता है, वह रोड हो, नहर हो या भी कोई भी परियोजना हो, उसमें लगभग 90% घूसखोरी से लेकर के और जितना भी करप्शन है चरम सीमा पे है। यह जो चरम सीमा देख सकते हैं किस तरीका से यह बनाया गया कि टूटते जा रहा है। एक जगह का और नहर दिखाए थे आप लोग को, सननी गांव का भी नहर का वही स्थिति था। आज मैं यहाँ का नहर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यही स्थिति है। आखिर में झारखंड सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, या जो सरकार है इसको बर्बाद करके रखी है। किसानों के मतलब सीने पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाते हैं, आज यहाँ किसानों के किस्मत पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, क्या यह किसानों के हित में है या हित में किसानों के साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है? मैं सीधे धान कट के क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम प्रियांशु कुमार तिवारी हुआ। अच्छा तिवारी जी, ये बताइएगा क्या आप लोग को दिक्कत क्या है? दिक्कत है ये सामने देखिए, नहर से जो हम लोग का नुकसान हो रहा है, धान हुआ जो पैदा हो गया है वो धान कट के नीचे गिरते जा रहा है, इधर गिरते जा रहा है। हम लोग के कुछ खेत देखिए वो जो बाकी है वो डुबा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें तकरीबन 2 पोरसा खाई बन गया है। 2 पोरसा खाई बन गया। अभी सामने आप लोग देख लीजिए वो खेत को, 2 पोरसा कम से कम खाई बन गया, उसमें कोई लायक नहीं है। इसमें जो चल जाएगा उसका तो बचना मुश्किल है, जितना खाई बन गया है यहाँ। तो हर तरीका से हम ही लोग को नुकसान हो रहा है। नहर से लोग फायदा चाहते हैं, किसान लोग सोचते हैं कि हम लोग को फायदा हो गया, लेकिन अब क्या फायदा होगा? जो फसल हो गया है वही नुकसान होते जा रहा है। देखिए कैसे कट के गिर रहा है, उसको जूम करके दिखाइए भैया, आप जूम करके दिखाइए कैसे गिर रहा है। धान कटाव तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। किसानों के साथ ऐसे भी कोई सरकार किसानों का सहयोग में नहीं रहती है, और झारखंड में तो अधिकतर किसानों के सहयोग में कोई सरकार रहती नहीं है। कोई भी काम करे उसमें घूस करप्शन चरम सीमा पे है। आज वही घूस और करप्शन का चरम सीमा का देन है कि यहाँ पे किसानों के साथ खेल खेला जा रहा है, किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। आप लोग जरूर बताइएगा क्या यह किसानों के साथ न्याय है या अन्याय है? तब तक के लिए गढ़वा न्यूज़ 24 के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गढ़वा।